So, hello, hi, and good morning to all. आज हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट 5 एंड सेक्शन ए। ये हमारा लास्ट सैम्पल पेपर है, तो इसको आज हम ख़त्म करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर का वो दिया है 20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ हमसे पूछा है। तो फोकल लेंथ जो होता है 2 इंटू फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमें जो रेडियस दिया है 20 डिवाइडेड बाई 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ का दैट इज 10 सेंटीमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, should the resistance of a voltmeter be low or high, give reason। अब यहाँ पर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, जो वोल्टमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होगा या फिर रेजिस्टेंस लो होगा। जो वोल्टमीटर होता है इसका काम है मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना इसका काम है। तो जो रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का बहुत ही हाई होगा, तो जिसके चलते हाई रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट को इजीली पास करने नहीं देगा। ये करंट को इजीली पास करने नहीं देगा, तो जिसके चलते हम बहुत ही आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करेंगे। स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड व्हिच आर एक्सट्रीम यूज टू ज्वेलरी। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा है वो गोल्ड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके चलते हम उसे ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड जो होता है ये बहुत ही शाइन करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर, और एक होता है डक्टिलिटी, ये 2 प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है जिसके चलते हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है ये हमसे पूछा है। देखो, जो मेटालिक ऑक्साइड होता है इसका नेचर बेसिक है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है इसका जो नेचर है एसिडिक है। ठीक है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जैसे एल्युमिनियम का, जिंक का, कॉपर का, इनकी जो ऑक्साइड होती है ये बेसिक होती है और एसिडिक भी होती है। ठीक है। इन्हीं ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। Ambu AS is a Danish company that developed एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा एंड बेसिक होगा, जो मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर
बेसिक होगा और उसके साथ साथ एसिडिक होगा, उसी ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो और पे दिया है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। अब जो आयोनिक कंपाउंड होता है जैसे कि सॉल्ट, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, जिसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन कहेंगे। तो मोल्टेन स्टेट में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसके चलते ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए मोल्टेन स्टेट पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बहुत ही आराम से, आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेम द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब जो प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है उस पार्ट से वाटर वेपर लॉस होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए रेनबो। अब रेनबो क्या होता है, रेनबो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नेचुरल फेनोमेनन। अगर कोई वाटर ड्रॉप, जब वाटर ड्रॉप के थ्रू सनलाइट एंटर करता है तो ये क्या करता है, प्रिज्म की तरह जो 7 कलर्स होते हैं, प्रिज्म की तरह जो 7 कलर्स होते हैं उनको ये स्प्लिट करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। इसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है एंड डिस्पर्शन भी होता है। दिस इज कॉल्ड रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है इससे हमें खुद को सतर्क रखना होगा, बचना होगा। ऐसा क्यों? देखो, अगर ओजोन लेयर पतला हो जाएगा तो ओजोन लेयर अगर पतला हो गया तो वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट सन से आ रही है उसे रोक नहीं पाएगा, और ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये अर्थ पे गिरेगा। अगर ये अर्थ पे गिरा तो हमें कैंसर, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, कैंसर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कुछ बीमारियां हमको हो सकती है। तो इसीलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो, इसका ख्याल हमें रखना होगा। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है इसके इस्तेमाल पे हमें रोक लगाना होगा, क्योंकि यही एक गैस है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब ये ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल है भाई, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होता है उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ग्रीन प्लांट को ही तो हम प्रोड्यूसर कहेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन।
द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज व्हाट। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिसमें पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का गैस का रेशियो पूछा है। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो मतलब 2 पार्ट हाइड्रोजन निकलेगा और 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन निकलेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें। चलिए मिल गया क्वेश्चन नंबर 9 से। Which of the following substance will not give carbon dioxide on treating with acid? वो कौन सा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं करेगा? देखो, मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और हम जानते हैं एसिड के साथ अगर कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लाइमस्टोन, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पर एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा तो हमें सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। बेकिंग सोडा, ये भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट होता है। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया है लाइम, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड का मतलब ये है बेस। अगर बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट वाटर मिलेगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी यहां पर, तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन? अगर किसी के हाथ में थोड़ा सा एसिड अगर गिर जाता है तो तुरंत हम क्या करेंगे? वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन, बेस में हाथ को साफ करेंगे, धोएंगे। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम बहुत सारे पानी से हाथ को धोएंगे और उसके बाद उसी प्लेस पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। हाथ को धोने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। न्यूट्रलाइज द एसिड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली, या फिर हाथ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल देंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल देंगे, ऐसा दिया है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको ढेर सारा पानी लेके हाथ को धोना है और तुरंत बाद वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर ये दिया था अप्लाई द पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाथ के ऊपर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पेस्ट है, जो सॉल्यूशन है, उसको थोड़ा सा आपको हाथ पे लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पोजीशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। तो इनमें से वो कौन है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा? देखो, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में होगा ये मेटल होगा एंड मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। जो राइट में होगा वो नॉन मेटल होगा और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे जो डी है ये ग्रुप 18 में प्रेजेंट है, मतलब ये बिल्कुल नोबल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब बचा कौन? सी। सी नॉन मेटल है एंड इसका जो ऑक्साइड होगा ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है।